आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से भाग्य का विधान भी बदल जाता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक समय की बात है, भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी जी धरती का भ्रमण करने पृथ्वी लोक पर आए। घूमते घूमते दोनों एक सुंदर स्थान को देखकर कुछ समय वहां विश्राम करने के लिए रुक गए। भगवान अपनी आंखें बंद कर विश्राम के लिए लेट गए और लक्ष्मी जी सुंदर दृश्यों का आनंद लेने लगी। कुछ देर बाद लक्ष्मी जी ने देखा एक व्यक्ति मदिरा के नशे में धुत गुनगुनाता हुआ उधर से गुजरा। अचानक उसे ठोकर लगी और वह गिर गया। उसने देखा कि उसे ठोकर रास्ते में पड़े कुछ छोटे छोटे पत्थरों से लगी है। अब वह खड़ा हुआ और अब शब्दों का प्रयोग करते हुए उन पत्थरों को अपने पैर से इधर उधर करने लगा। अचानक उसे वहां एक पोटली दिखाई दी। उसने पोटली उठाकर उसे खोल कर देखा तो उसमें सोने की मोहरें थी। उसकी तो प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। वह खुशी के मारे नाचने लगा और पोटली को लेकर चलता बना। लक्ष्मी जी ये सब देख रही थी। ऐसा दृश्य देखकर वह बहुत हैरान हुई। उन्होंने देखा ये इंसान झूठा है, चोर है, मदिरा पान किए हुए है, सारे गलत कार्य करता है, फिर भी श्री हरि ने इसे अपनी कृपा के काबिल क्यों समझा। उन्होंने नजर उठाकर भगवान विष्णु की तरफ देखा, मगर वो अभी भी आंखें बंद किए हुए अपने में ही मगन थे। तभी लक्ष्मी जी की नजर एक और व्यक्ति पर पड़ी जो उसी दिशा में आ रहा था। देखने में वो गरीब लगता था, फिर भी उसके चेहरे पर शांति और खुशी के भाव थे। तन पर वस्त्र पुराने थे पर साफ थे। वह प्रभु भजन गुनगुनाता हुआ जा रहा था कि अचानक उसके पैर में कांच चुभ गया। उसके मुख से आह निकली और साथ ही पैर से खून की धार बह चली। फिर भी उसने हिम्मत से काम लिया। एक स्थान पर बैठा, कांच पांव से निकाल अपना गमछा पैर पर बांधा और भगवान का धन्यवाद करते हुए चलता बना। इतने अच्छे व्यक्ति की ये दशा देख लक्ष्मी जी ने फिर से नारायण की तरफ देखा। वे अभी भी आंखें मूंदे बड़े मजे से लेटे हुए थे। लक्ष्मी जी को अपने भक्त के साथ प्रभु का ये भेदभाव अच्छा नहीं लगा। उन्होंने श्री हरि को झकझोरा। जैसे ही नारायण ने अपनी आंखें खोली, लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों किया आपने? जो बुरा था उसे धन दे दिया और जो अच्छा था उसे शूल दिया। मुझे आपकी माया समझ नहीं आई। लक्ष्मी जी की बात का उत्तर देते हुए भगवान श्री हरि बोले, देवी मैंने इसमें कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ इनके कर्मों के हिसाब से इनके दुख सुख को कम ज्यादा किया है।
लक्ष्मी जी ने पूछा, वो कैसे भगवान? भगवान बोले, जिस व्यक्ति को सोने की पोटली मिली उसे आज इस वक्त पूर्व जन्म में किए गए सुकर्मों के हिसाब से पूरा राज्य भाग मिलना था, लेकिन उसने इस जन्म में इतने बुरे कर्म किए हैं कि पूरे राज्य का मिलने वाला खजाना घटकर एक पोटली सोना रह गया। और दूसरा व्यक्ति जिसके पैर में शूल चुभा, उसे पूर्व जन्म में किए गए पापों के फल स्वरूप इस वक्त फांसी पर लटकाया जाना था, लेकिन उसने इस जन्म में इतने अच्छे कर्म किए कि उसकी फांसी एक छोटे से शूल में परिवर्तित हो गई। इसलिए देवी मनुष्य ये समझता है कि मैं उसे दुख या सुख दे रहा हूँ, नहीं, ये उसके खुद के किए कर्म होते हैं जो राज्य के खजाने को छोटी सी सोने की पोटली और सूली को शूल में बदल देते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। यदि मनुष्य अच्छा कर्म करता है तो मुझे भी उसके भाग्य का विधान बदलना पड़ता है। यह कहकर भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए बैकुंठ की ओर चल दिए और लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चल दी। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।